नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। इसमें जिला बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत जोरों से चल रहा है। हमारे साथ महामंत्री पद प्रत्याशी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है और क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। सर, आपका सीपी न्यूज लाइव टीवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे कि आपका क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है आपका चुनाव लड़ने का। सबसे पहले अमित जी आपको नमस्कार जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अमित जी। अमूमन अधिवक्ता साथी हमारे इलेक्शन में सहभागिता लेते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों इलेक्शन लड़ते हैं। सही। तो आप जैसे पूछ रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ता साथियों से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रत्याशी से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य हमारा यह है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, आज के समय में एक समय था कि महीनों हड़ताल चली जी हापुड़ वाले मामले में, लेकिन हमारे नेता और हमारे बार काउंसिल मेंबर्स सब लोग अब शांत बैठे हुए हैं। फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया है। आगे की क्या प्रक्रिया हुई हम सब ना पूछते हैं, ना वो लोग बताते हैं। सही है। हमारा फिर उद्देश्य फेल हो गया। तो हमारा उद्देश्य है पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, उसके लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात बार काउंसिल से के माध्यम से सरकार को कहना, बताना जी। एक तो ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, बहुत से उद्देश्य हैं, लेकिन ये मेन उद्देश्य हमारा है पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। जिला बार के अंदर एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या होती है, जो हमारे युवा अधिवक्ता साथी या वरिष्ठ अधिवक्ता साथी, उनको स्टडी करने के लिए ना स्टडी रूम सही लेवल पे उपलब्ध है और ना ही उनके लिए कोई लाइब्रेरी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लाइब्रेरी तो बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ तक हम 18 साल की वकालत हो रही है लगभग, और हम देख रहे हैं ना पढ़ने का कोई माहौल है जूनियर अधिवक्ता साथियों का, और जो लाइब्रेरी है भी तो मतलब बेकार अवस्था में है ना। उसका काफी बुक भी नहीं आ रहे हैं, जनरल भी नहीं आ रहे हैं जी। हम लोग कभी कभी बुक जरूरत पड़ती है तो बार में नहीं करते, जिस पर कई वर्षों से आज तक ना कोई काम हो रहा है, ना उस पर कोई ध्यान दे रहा है। हमारे युवा साथी पढ़ने के लिए एक प्रकार से क्षुब्ध हैं जी। इसलिए ये मेरा लक्ष्य भी है, हमारा लक्ष्य जो अपील दिया हमने, उस लक्ष्य में हमने इसको मुख्य बिंदु रखा है। स्टडी कक्ष हो और पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था जी, डिजिटल पुस्तकालय। अच्छा, एक और बड़ी समस्या है, जो महिला अधिवक्ता साथी हैं, उनका कोई वेटिंग रूम या उनको बैठ करके कहीं एक आपस में चर्चा करने के लिए कोई ऐसा रूम नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, महिला अधिवक्ता साथियों के लिए जी, क्योंकि संख्या कम होने की वजह से उन पर सिर्फ फोकस कोई नहीं करता है जी। ना उनके शौचालय की व्यवस्था है, चेंबर में शौचालय बना ही नहीं है जी। ना पूरे कैंपस में महिला शौचालय है। यहाँ तक हमारे जिला बार एसोसिएशन में भी महिला शौचालय अलग से नहीं है। ना कोई उनका वेटिंग रूम है। बहुत सी प्रॉब्लम होती है महिला अधिवक्ताओं को बैठने में। करीब आज की डेट में लगभग 150 महिला अधिवक्ता हैं जिनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं जी, अपनी आपस में चर्चा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा लक्ष्य भी है और इसको हम पूरा भी करेंगे जी। आपका उद्देश्य है कि आप वेटिंग रूम बनाएंगे और तमाम चीज़ें सामने आई हैं कचहरी परिसर के अंदर। जैसे जो वरिष्ठ अधिवक्ता साथी होते हैं वो कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, वहाँ पे उनको बैठने की व्यवस्था नहीं। वो जाते हैं, खड़े रहते हैं, कोर्ट मुहर्रिर आदि सब लोग बैठे रहते हैं। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। हमारी पूर्व कार्यकारिणी या कई वर्षों से कह लीजिए जी, ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हमारा बार एसोसिएशन ध्यान नहीं देता है। हम लोग उसको छोटा मान के भूल जाते हैं, जबकि ये हमारे एक प्रकार के अधिकार का उल्लंघन है। हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है धीरे धीरे। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार ये भी एक मुख्य बिंदु है कि भाई वहाँ हमारे सीनियर अधिवक्ता खड़े हैं कोर्ट परिसर में। देखिए, पीछे 2 कुर्सियां पड़ी, वो भी टूटी फूटी, मेज टूटी फूटी। और वहाँ अगर हमारा वो अधिकार न होता तो हमारे अधिकारी और हमारे जो जजेस हैं वो हटा देते। बिल्कुल हटा देते। वो हमारा अधिकार है, उस पर हम बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए। यहाँ तक सही है। हमारा 10 साल पहले हमारे सीनियर साहब गए थे, मैंने पुलिस वाले को हटा भी दिया था जी।
क्यों? क्योंकि वो अधिवक्ताओं की कुर्सी है। सही। वहां पर जिला जज महोदय से बात करके सभी न्यायालयों पर एक सम्मानित अच्छी कुर्सियां की व्यवस्था होनी चाहिए, जी। जिससे हमारे सीनियर अधिवक्ता जो खड़े रहते हैं उनको बैठने की व्यवस्था। तो आप जीत करके आएंगे तो क्या करेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले हम अगर जीत के आते हैं तो ये जीत युवाओं की जीत होगी, महिलाओं की जीत होगी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान की जीत होगी। जी। और हम जीत के आएंगे तो ये समझ लीजिए कि जो चुनाव में हमारा संघर्ष है उससे ज्यादा संघर्ष हमारे जीतने के बाद है। जी। हम युवा अधिवक्ताओं के लिए जो भविष्य है, हम देखते आ रहे हैं 18 साल से कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, न कोई स्टडी रूम है। जी। जहां तक मेरा प्लान ये है कि पीसीएसजे, एपीओ और एचजेएस की जैसी निःशुल्क कोचिंग होनी चाहिए हमारे जिला बार स्टेशन में, क्योंकि गांव देहात से लोग भी आते हैं, उनको लखनऊ जाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। सही। इसलिए ये व्यवस्था हो, ये हमारा उद्देश्य भी है। आए दिन कचहरी परिसर के अंदर से या कचहरी परिसर के बाहर से मोटरसाइकिल की चोरियां बहुत हो रही हैं वहां से, इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन और हमारे जिला जज या प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। जी। हमारे यहाँ कैमरा लगे हुए हैं लेकिन कोई काम ही नहीं करता है। बताइए, जहाँ पर चोर डकैतों का मुकदमा चल रहा हो वहां से चोरी हो रही है। जी। ये कहिए थाने से चोरी हो रही है, ये तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। ये हमारे प्रशासन और हमारे प्रशासन और जिला प्रशासन व सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। इस पे क्या जिला बार कोई एक्शन नहीं ले सकती? जिला बार को एक्शन लेना चाहिए। हमारी जिला बार कुछ लिखित में नहीं करती, कुछ सब ओरल रहता है। पिछली बार जो कंटेम हुआ उसमें हमारी तरफ से कोई लिखित कार्यवाही नहीं हुई ना। आज अगर हम लिखित कार्रवाई यहाँ से जिला जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार स्टेशन, बार काउंसिल लिखित भेजें तो कुछ हमारी चीज होती है। हम लोग आंदोलन पर विश्वास करते हैं। लिखा पढ़ी से जो हमारा मेन उद्देश्य है कि लिखा पढ़ी करना, वो लिखा पढ़ी हम भूल चुके हैं। जी। इस पर हमें अमल में लाना होगा, तभी हम आगे हमारा मान और सम्मान बचेगा। जी। एक आपसे लास्ट प्रश्न है कि ऐसा और कौन सा शेष चीजें रह गई हैं जो अभी तक नहीं हुई है इन 18 सालों में, जब से आप देखते आ रहे हैं? जी। ऐसा क्या आप थोड़ा सा यूनिक करेंगे? आप ये बताइए 18 सालों में हुआ क्या है, युवाओं के लिए क्या हुआ? जी। जहाँ तक मैंने देखा है कुछ नहीं हुआ। सिर्फ राजनीति होती है, इलेक्शन आता है, जनरल हाउस होता है, उसी में सारे आय व्यय का ब्यौरा हो जाता है। फिर इलेक्शन लड़ने वाले अपना इलेक्शन डिक्लेयर करा लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, मुद्दा कोई नहीं, किसी प्रत्याशी का कोई मुद्दा नहीं। जी। और जीतने के बाद साल किसी तरह पार हो जाए, आप जान रहे हैं, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं, पूरा अधिवक्ता समाज जान रहा है। जी। मेरिट पर कोई नहीं। सही है। मेरिट पर होना चाहिए। हमें जाति, वर्ग और धर्म से बढ़कर हमें मेरिट पर अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए आना चाहिए। ये अफवाह है या सत्य है, ये आप ही बेहतर बता पाएंगे कि कचहरी परिसर के अंदर जातिवाद और धर्मवाद बहुत ज्यादा फैल चुका है, क्या ये सत्य है या सिर्फ अफवाह? देखिए, जातिवाद धर्मवाद कुछ लोग हैं जो फैलाते हैं, बाकी जातिवाद और धर्मवाद नहीं है। जो जातिवाद हम देखते हैं कि साल भर तो वही भाई 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 होते हैं जी। बड़े बुजुर्ग होते हैं, सीनियर होते हैं। अगर जाति होता तो साल भर होता ना। सही है। इलेक्शन के टाइम कुछ चंद लोग जी जी। जातिवाद धर्मवाद फैलाते हैं, जिससे वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सम्मानित अधिवक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ता। वो मेरिट पे वोट करते हैं और मेरिट पर ही वो अपना प्रत्याशी चुनते हैं। आप जूनियर अधिवक्ता साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम जूनियर अधिवक्ता साथियों, ये अगर हम जीतते हैं तो हम जूनियर अधिवक्ता साथियों की जीत होगी, और उनको ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपको आगे बढ़ने का, हमारी जीत का मतलब युवाओं का आगाज जी, और युवा शक्ति को पहचानना कि वो कैसे पहचाने युवा शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, उनकी स्टडी के रूप में, उनके कैरियर के रूप में, हर तरह से युवा शक्ति उभर के आगे आएगी। एक और बड़ा मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे कि जो अधिवक्ता साथी युवा हैं या बुजुर्ग हैं, जैसे भी हैं, उनका दुर्घटना होता है या किन्हीं कारण या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनको मृतक सहयोग धनराशि कितना देंगे? देखिए, अभी हमारे जिला बार एसोसिएशन में 5 लाख रुपए मृतक के परिवारों को धनराशि है, जो कि बहुत ही कम। इस धनराशि को, हमारा लक्ष्य है, हमारी अपील है कि इस धनराशि को कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए जी। और बार काउंसिल, हमारी मास संस्था बार काउंसिल जी, जो 5 लाख रुपए हमें मरणोपरांत परिवार को देती है जी,
जिसकी हम मांग 10 लाख रुपए की करने जा रहे हैं। ठीक है। जब हम महामंत्री प्रत्याशी हैं, जी। जीत के आते हैं, तो ये सबसे पहले मांग करेंगे, जिसको आज तक जी। बार एसोसिएशन के बहुत ही पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक मांगने की एक चेष्टा तक नहीं की। जी। जबकि मात्र संस्था है, हम उससे मांग सकते हैं। सही है। और बार काउंसिल में हमारे बहुत पैसा है, ऐसा जी। नहीं है। नए एडिशन हो रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हाँ। इसलिए पैसा हम मांगेंगे। मांग के देखें क्या करते हैं, देते हैं नहीं देते हैं, ये हमारा फर्ज है मांगना। सही है। अच्छा, दुर्घटना पे क्या विचार है आपका? देखिए, मेडिकल एम की बात कर रहे हैं। देखिए, दुर्घटना बीमा होना चाहिए, सामूहिक दुर्घटना बीमा होना चाहिए, जबकि नहीं है हमारे बार एसोसिएशन में। जी। ये दुर्घटना तो कोई आयु देख के तो नहीं आती। नहीं। मान लीजिए कोई नया अधिवक्ता है, युवा है, उसकी दुर्घटना हो गई, तो उस दुर्घटना में उसका परिवार जीविकोपार्जन मात्र अधिवक्ता वकालत सही है। है। अगर कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता अगर हो जाता है, तो उसका परिवार तो फिर तो पैदल हो गया। बिल्कुल। हमारे बार एसोसिएशन में की तरफ से एक पैसा पहले नहीं जाता है। मान लीजिए दुर्घटना में डेथ हो जाती है, हमारी तरफ से हमारा लक्ष्य जो है, हमारी तरफ से 25,000 रुपये उसी दिन हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से हमारी कमेटी जाके उनके वारिसानों को चुपचाप उसी दिन दे देना चाहिए। इससे बहुत सी चीज़ें, जैसे अंतिम संस्कार में जी कमियां होती हैं। एक तो वैसे परिवार दुखी है, अधिवक्ता का परिवार, दूसरी चीज़ पैसा अगर नहीं है। हमने देखा है, आंखों देखी, लक्ष्मी नारायण सिन्हा साहब की डेथ हुई थी। मैं वो पल याद नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही दुख में थी। और वो दृश्य देखकर आज भी हम सोचते हैं कि ऐसे बहुत से परिवार होंगे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे। तो ये आर्थिक जो तंगी है बहुत ही खराब है। इस आपके अपील में एक पैरा लिखा हुआ है, उसमें आपने लिखा है कि शादी विवाह में कुछ फलस्वरूप उनको देना चाह रहे हैं, उपहार स्वरूप। शादी विवाह में महिला अधिवक्ता या अधिवक्ता की बेटी की शादी में जी कम से कम 21,000 रुपये निमंत्रण के रूप में जिला बार एसोसिएशन की सहभागिता होनी चाहिए। जी। 21,000 रुपये निमंत्रण, जैसे हम लोग जाते हैं बेटी की शादी में, हाँ। 500 1100 रुपये देते हैं, तो जिला बार एसोसिएशन पूरे जिले का जो मुखिया है, कम से कम 21,000 रुपये सम्मानित धनराशि मिलनी चाहिए। आपसे एक और लास्ट सवाल है मेरा कि कोई अधिवक्ता साथी बीमार है, उनको गंभीर बीमारी है, उस पर क्या उपचार हेतु क्या आप सहयोग करेंगे? देखिए, हम तो कहते हैं कि अधिवक्ता साथी, उसका परिवार अधिवक्ता पर डिपेंड है। तो क्यों अधिवक्ता के ऊपर? अधिवक्ता के अगर कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, या उसकी पत्नी की गंभीर बीमारी है, तो हमारे बार एसोसिएशन का पूरा दायित्व है कि उसकी बीमारी पर या अधिवक्ता की पत्नी की बीमारी पर कम से कम कुछ नहीं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत समस्याएं, पैसा बहुत बड़ी चीज है, कम से कम कुछ तो उसका भला हो जाएगा। सही है। मान लीजिए गंभीर बीमारी है, 1 लाख रुपए बार एसोसिएशन देती है, वो भी बाद में, उपचार के बाद में देती जी। है। कम से कम उपचार नहीं। दौरान उपचार उसको 3 लाख रुपए तक हमारे उससे हिसाब से मिलना चाहिए, अधिवक्ता और उसकी पत्नी को। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। आप बने रहें सीपी न्यूज लाइव टीवी पर।